राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री राम नाम महाराज की जय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरो नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सद्गुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भागवत यश जो हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। ऐसे घोर कलिकाल में भी भागवत यश जो श्रवण करा रहे हैं, संत सद्गुरु की कृपा है। श्री प्रभु कृपा से श्री माधवदास जी का चरित्र हम निवेदन कर रहे थे। बोलिए श्री माधवदास जी महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में आपने मुख्य छप्प का भाव श्रवण किया। श्री माधवदास जी श्री व्यास जी के अवतार हैं, व्यास भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने 4 वेदों का सृजन किया। 4 वेदों का सृजन करने के बाद फिर 17 पुराण बनाए। 17 पुराण बनाने के बाद में श्री महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ
जिसको पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत को पंचम वेदम उच्यते, पांचवा वेद कहा जाता है महाभारत को। उसमें से मथ करके, मक्खन निकाल करके श्रीमद् भागवत महापुराण, जो सब पुराणों का तिलक है, वो बनाया नारद जी के कहने पर। नारद जी ने कहा, एक दिन नारद जी चले गए व्यास जी के पास, तो व्यास जी बड़े व्याकुल और चिंतातुर हो रहे थे। नारद जी ने कहा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने तो बड़े पुराणों की रचना की है, बहुत, आप इतने व्याकुल और इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बोले, मुझे अभी शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, आपने पुराण बनाए? बोले, ठीक है, आपने पुराण बनाए, लेकिन आपने यश तो अलग अलग गाया। अग्नि पुराण बनाया तो उसमें अग्नि भगवान का यश ज़्यादा गाया, किसी में जो पुराण बनाए तो उनका यश गाया, भगवत यश कम गाया। इसलिए आप ऐसा पुराण बनाइए, ऐसा यश गाइए जिसमें भगवान को तो गौण रखा है उन पुराणों में, बाकियों को मुक्त रखा है। अब भगवान को दूल्हा बना करके, बारात में तो दूल्हा ही मुख्य होता है, भगवान को दूल्हा बनाइए और भगवत यश गाइए। तब नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत महापुराण श्री व्यास जी ने बनाए और उसके बाद उनके हृदय में बहुत भारी शांति मिली। ये नारद जी ने करवाया। नारद जी बड़े ही उदार हैं और नारद जी की ही कृपा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने बनवाई। उपभ्रनक और प्रेरित कराए रामायण और भागवत का, उपभ्रन करे और प्रेरित कराए रामायण और भागवत का। कवि कोकिल ऋषि वाल्मीक कृष्ण द्वय पायन शोक निवारी हैं। कवि कोकिल वाल्मीक कृष्ण द्वय पायन शोक निवारी हैं। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये अजर अमर अविकारी है। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये अजर अमर अविकारी है। सनकादिक के लघु व्रात दृप्त हरिदास बाल ब्रह्मचारी है। सनकादिक के लघु व्रात दृप्त हरिदास बाल ब्रह्मचारी। श्री नारद जी महाराज की कृपा से ही वाल्मीकि रामायण का सृजन हुआ और श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी ने बनाई। तो उन्हीं वेद व्यास जी ने श्री माधव दास जी के रूप में अवतार लिया है और भगवान की लीलाएं गाई हैं। जगन्नाथपुरी में रह करके भगवान की लीला गाई हैं। विनय व्यास मानो प्रगट हुए, जग को हित माधो कियो। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश, भारतादि भागवत मथित उद्धार्यो हरिजस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो। लीला जय जय जयति गाये भव पार उतार्यो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य शिव, करुणा रस भी जो हियो।
बिने व्यास मानो प्रगट हुए, जग को हित माधो कियो। व्यास जी के अंदर कल जो बताया गया था विनयशील जो गुण हैं, ये बहुत ही विशेष रूप से पाया जाता है। बोलिए श्री माधव दास जी महाराज की जय। माधव दास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, और ब्राह्मण में भी कहाँ, कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे, कन्नौज के। कान्य कुब्ज कन्नौज को कहा जाता है। बड़े ही कुछ गिने चुने विद्वान थे उस कन्नौज में, उनमें ये बड़े ही धुरंधर विद्वान श्री माधव दास जी महाराज, जब इनकी प्राण प्रिया पत्नी ने शरीर छोड़ा तो इन्हें ज्ञान हो गया कि संसार का तो ऐसा ही व्यवहार है। प्रिया दास जी ने इस चरित्र को अपने छप्प में गाया। आइए छप्प को पहले गा लीजिए। माधो दास तिया निज, माधो दास द्विज निज, तिया तन त्याग कियो। माधो दास द्विज निज, तिया तन त्याग कियो। लियो इन जान जग ऐसो ही व्यवहार है। लियो जग जान जग ऐसो ही व्यवहार। सुत की बढ़न जोग लिए चित्त चाहत हो। सुत की बढ़न जोग लिए चित्त चाहत। भाई यह और ले दिखाई करतार है। भाई यह और ले दिखाई करतार है। ताते तज दियो गेह वे सब पाले देह। ताते तज दियो गेह वे सब पालेंगे। ताते तज दियोगे हुए ही सब पाले दे। ताते तज दियोगे ही सब पाले दे। अरे करे अभिमान सोई जानिए गमार है। करे अभिमान सोई जानिए गमार। आए नीलगिरी धाम रहे गिरी सिंधु तीर। आए नीलगिरी धाम रहे गिरी सिंधु तीर। अतिमति धीर भूख प्यास न विचार है। अतिमति धीर भूख प्यास न विचार है। इनकी जब प्राण प्रिया पत्नी ने अपना शरीर त्यागा तब ये समझ गए। सोच रहे थे हम भजन करेंगे दोनों भगवान का, लेकिन कहते हैं करतार ने कुछ और ही दिखाया। बोले कब? बोले जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो भजन करने दोनों चलेंगे। ये विचार कर रहे थे। सुत की बढ़न जोग लिए चित्त चाहत हो। बेटा बड़ा हो जाए, लेकिन भाई यह और ले दिखाई करतार है। बात और ही बन गई। बोले क्या? पत्नी का शरीर छूट गया, अब तो और जिम्मेदारी आ गई। बालक की भी जिम्मेदारी, अब बच्चे का भी काम है। बालक की और जिम्मेदारी। अब क्या करें बेचारे, बालक को छोड़ भी नहीं सकते। चाहते थे भजन करें पत्नी के साथ, लेकिन पत्नी रही नहीं और जिम्मेदारी और आ गई। एक पथिक बहुत दूर से बेचारा पैदल चला आ रहा था। उसका गंतव्य स्थान कुछ दूरी पर था। थक करके बैठ गया
घोड़े पर चढ़ा हुआ एक पठान आया और पठान ने देखा, अरे अच्छा हट्टा कट्टा आदमी और ये यहाँ बैठा है वृक्ष की छाया में, पकड़ो इसको पकड़ लो और अपना कार्य कराओ। उसकी घोड़ी ने बछेड़ा दिया था। अब पठान ने कहा कि ये बढ़िया है, काम बन गया। बोले क्या? उसको बोला इधर आइए। पहले तो उसने आनाकानी करी, जब बोला दिखा आता है कि नहीं आता है, बेचारा डर गया, मारेगा वो क्या करेगा। झट आया, बोले इस मेरा बछड़ा दिया है घोड़ी ने, इसको कंधे पर लेकर के और उस चौराहे तक लेकर के चलो। वो तो बेचारा हारा थका पहले ही बैठा हुआ था और बछड़ा और कंधे पर आ गया और लेकर चलना पड़ा। तो यही बात बताई है कि कहाँ तो सोच रहा था मुझे आराम मिलेगा, आराम की जगह पैदल भी चलना पड़ा और कंधे पर बछड़ा लेकर के चलना पड़ा। इसलिए कहा है कि नर की चेती, मेरी जेब में, नर की चेती ना चले हरि चेती तत्काल, बलि ने चाहा स्वर्ग को और भेज दियो पाताल। राम कीन चाहई सोई होई और करे अन्यथा तस नहीं होई। समझ गए? इसी प्रकार से अब विचार कर रहे थे अब कैसे भजन करें। अब दूसरा विचार आया, अब तक तो ना दोनों पति पत्नी करेंगे, पत्नी चली गई, बोले अब बेटा बड़ा हो जाएगा जब करेंगे। दूसरा विचार ये आया उनके मन में, बेटा बड़ा हो जाएगा, सारा काम काज घर का सौंप करके, चाबी का गुच्छा इसको सौंप करके हम भजन करने चले जाएंगे। लेकिन किया क्या जाए, यहाँ तो दिखाई और ले कथा करतार है। पोषण की तो जिम्मेदारी आई गई। बोले अब ये बड़ा होगा और बड़ा होकर के फिर इसका विवाह होगा, विवाह होने के बाद फिर गौना होगा, गौने के बाद में फिर ये तो जंजाल बनता ही चला जाएगा मेरी जान को। जैसे बद्रीनाथ के श्रृंखला में एक से एक पहाड़ आ जाते हैं। वो कहता है ये पहाड़ गया, अरे अब तो साफ हो गया, अरे फिर एक और आ गया ऊंचा, फिर एक और ऊंचा आ गया। ऐसे पहाड़ के पहाड़ जो आते चलते जाते हैं, उसी का गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। दुर्गम है, शैल है और वो भी विशाल है। अब बोले कि अब क्या किया जाए। अहंकार के कारण आदमी सोचता है कि मैं पालन कर रहा हूं। एक चैंटी का पालन भी परमात्मा ही कर रहा है, एक हाथी का पालन भी परमात्मा कर रहा है, सबको वही भर पेट देता है। ताते तज दियो के हो, विचार करा कि अब कहां तक हम जो है इंतजार करते रहेंगे। बेटा बोले भगवान के भरोसे, बोले ये तो भगवान ही ठाकुर जी हैं सब पालने वाले, मैं अपने आप अहंकार करता हूं कि मैं इसको खिला रहा हूं, मैं पालन पोषण कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। चिड़िया को कौन देता है? चिड़िया बेचारी उड़ती हैं और आकाश में घूम करके उनको भी भोजन मिल जाता है, सबको मिल रहा है। अजगर करे न चाकरी,
पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए तो सबके दाता राम। सबके दाता कौन है? राम जी। जो आपने देखा जबरदस्ती मुंह में लड्डू खिला दिए, खाएगा कैसे नहीं? तो ऐसा विचार करके उन्होंने सोचा कि संसार का तो ऐसा ही व्यवहार है, ताते तज दियोगे बेही सब पालें देह। वे ही पालन करेंगे। देह का मतलब इस बालक की देह का भी वही पालन करेंगे और मेरी देह का भी वही पालन करेंगे। और मैं अपने आप में करे अभिमान सोई जानिए गमार है। जो अभिमान करता है वो कहते हैं वो गमार है कि मैं खिला रहा हूं, मैं खिला रहा हूं। गोस्वामी जी तो यूं कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा दाता अपने आप को जो समझता है और छोटे से छोटा भिखमंगा, ये दोनों ही अबुध हैं और अनाथ हैं। और सब व्यक्ति ये चाहते हमें सुखी जीवन मिले। कैसा जीवन मिले? सुखी। सुखी जीवन मिले। हम भगवान का हैं खाए में पी में और मौज करें, यही उनका सुखी जीवन है। ये देख सुख का ये जीवन नहीं है। जीवन तो सुख का ये है कि भगवान की शरणागति ले, भगवान का भजन करे, ये सुख का जीवन है। सब चाहते सब हैं, लेकिन वो सुख जीवन किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। एक बड़े से बड़ा दाता और छोटे से छोटा भिखमंगा। भिखमंगा जो एक नदी के किनारे बैठा है, गंगा के किनारे बैठा है, कहता है दे दे राम दिला दे राम, दे दे राम दिला दे राम। एक एक पाई के लिए मांगता फिरता है। उसको लोग बाग कहते हैं बाबूजी बाबूजी, हाँ चवन्नी दे जाए, अठन्नी दे जाइए, अठन्नी दे। और अठन्नी से क्या काम चलेगा? बाबूजी ने चलो और फेंक दिया, जल्ले 2 रुपये, बाबूजी कुछ और, बाबूजी कुछ और, 5 रुपये तो दे ही दीजिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। बाबूजी ने और दे दिए 10 रुपये। बड़ा खुश हो जाता 10 रुपया लेकर के। तो एक कोठी और बंगला में बैठे हुए बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े लोग कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, कोई अनुष्ठान करा रहे हैं और कोई महाराज यज्ञ करा रहे हैं, कोई कुछ करा रहे हैं। और मांग क्या रहे हैं भगवान से? हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमारी दुकान चल जाए, बेटा हो जाए, पोते हो जाए, ये हमें नौकरी मिल जाए, ये मांगना। कहते हैं ये बड़े से बड़े, ये बड़े मांगता हैं। वो तो बेचारा छोटा मांगता है, 10 रुपये पर अपना संतोष कर लेता है। ये तो मकान में रहने वाले, महलों में रहते हैं, वो क्या कहते हैं? हमें तो करोड़ मिल जाएं, करोड़ हो गए तो अरब मिल जाएं। उनकी तो भूख मिटती नहीं है और नहीं भूख मिटने वाली है। जो 10 20 50 भये तो यह लाख करोड़ मंगेगी, कोटि अरब खरब भये फिर पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले, तृष्णा की भूख अति और बढ़ेगी। सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी ये भूख कभी ना मिटेगी। संतोष से मिटेगी और किसी कारण से मिटने वाली नहीं है। जो अपने आप को अहंकारी मानता, दोनों ही अबुध हैं और अनाथ हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सुख जीवन सबको चाहे, लेकिन सुख जीवन हरि हाथ। तुलसी दाता और मांगने दोनों ही अबुध अनाथ। देने वाला ये सोचता है मैंने 10 रुपया इसको दे दिया तो मैंने भला कर दिया। भला क्या कर दिया? वो तो अनाथ है बेचारा। और तुम भी अपने आप को नाथ समझ रहे हो, तुम भी अनाथ हो।
तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारे पास भी तो वहीं से आया है। अपने आप को नाथ समझ रहे हो कि मैंने दिया है। हमने तो कुछ दिया ही नहीं है, देने वाला तो वो है। हा? ये बिजली का बल्ब जो है हमको रोशनी नहीं दे सकता, ये हारमोनियम बज नहीं सकता, मोबाइल पर फिल्म आ नहीं सकती। यदि पावर हाउस से कनेक्शन खत्म हो जाए, ये अपने आप को ये समझे हारमोनियम मैं बहुत बढ़िया बजता हूं, ये कहने लगे मैं बड़ी अच्छी फिल्म बनाता हूं, ये कहे मैं बड़ी अच्छी रोशनी देता हूं, रोशनी दे करके दिखावे। पावर हाउस से लाइन कट गई, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो परमात्मा ने जो दिया है वहां से यदि लाइन कट गई और अपने आप को मान लिया, वहां से लाइन जुड़ी हुई है, तभी तक तुम नाथ हो। तुलसी दाता मांगने दोनों अबुध अनाथ। इसलिए अपने आप को नाथ से जोड़िए, जो नाथ है उससे जोड़िए, जगन्नाथ से जोड़िए, रघुनाथ से जोड़िए। अरे हमारी बात तो छोड़ो, स्वयं श्री भोले बाबा भगवान शंकर जी अपने आप को कहते हैं वो मेरे नाथ हैं। हम अपने आप को अपना नाथ बन करके बैठे। बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो कहते हैं हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तुम क्या दे रहे हो? नाथ हो। वहां से लाइन कट जाएगी तो तुम एक पैसा नहीं दे सकते। उनकी गद्दी का कोई भरोसा नहीं, कब चला जाए, कब चली जाए। तो नाथ से जुड़ जाओगे तो तुम भी जो है सनाथ हो जाओगे, और नहीं तो अनाथ बने रहोगे। देने वाला भी अनाथ और पाने वाला भी अनाथ। इसलिए नाथ से जुड़ जाओ। भगवान शंकर जी भी कहते हैं, रघुकुल मणि मम स्वामी शिव कही, रघुकुल मणि सोई स्वामी मम कह शिव नायउ माथ। मेरे नाथ हैं रघुकुल मणि, मैं उनका, इसीलिए मैं सनाथ हूं। और यहां भी उनको सबर नहीं आया, फिर अपना रुद्र देह त्याग करके फिर हनुमान जी बने। राम जी की सेवा करने के लिए फिर भगवान शंकर जी ने अपना देह से ही 11वें रुद्र के अवतार हैं हनुमान जी महाराज। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। ज्ञान राम सेवा सरस, समझ करब हनुमान, पुरखाते सेवक भय और हरते भय हनुमान। पुरखा कौन है हमारे? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी किसके अवतार हैं? जामवंत जी, ब्रह्मा जी के अवतार। ब्रह्मा जी सेवा करने के लिए जामवंत जी बने, और भगवान हर शंकर भगवान स्वयं हनुमान जी बने। राम की सेवा सरस विचार, राम की सेवा सरस विचार, प्रगट भय सेवक कपितनुधार। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप हैं स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आप जय हो जय हो। हनुमान जी महाराज स्वयं अपने आप को रघुनाथ से जोड़ा, तब कहा कि मैं सनाथ हो गया, मैं सनाथ हो गया हूं। ऐसे ही जब तक हम अपने आप को जगन्नाथ से नहीं जोड़ेंगे, विश्वनाथ से नहीं जोड़ेंगे, रघुनाथ से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम भी अनाथ बने रहेंगे। इसलिए सनाथ बनना है तो अपने आप को जोड़ो। इसलिए श्री माधवदास जी ने सोचा मैं भी अपने आप को जगन्नाथ के शरणागत हो जाऊं।
ताकि मैं भी सनात हो जाऊं। और रही बात इसकी कि मैं अभिमान करता हूं, अभिमान ही पतन का कारण है। अभिमान के कारण आदमी सोचता है मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं। हाँ? इसी के कारण जन्म मरण के चक्कर में हमको पढ़ना पड़ता है संस्कृति मूल शूल प्रदनाना और सकल शोकदायक अभिमान। और इसी अभिमान के कारण जीव यमराज की फांसी में बंध गया है। नहीं तो भगवान के ने तो बिल्कुल एकदम शुद्ध चैतन्य भेजा था। हा? कैसा है जीव? गोस्वामी जी बता रहे हैं, काकभूषुंडी जी जो नीलगिरी पर बैठे हुए वो फोटोग्राफर हैं, वो फोटो खींच रहे हैं कि जीव कैसा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयहु गोसाई, सो माया बस भयहु गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। शुद्ध है, चैतन्य है, लेकिन अपने आप को अहंकार में पड़ करके उसने अपने आप को जकड़ लिया है। ईश्वर अंश शुद्ध चैतन्य अनूप अमल अज अविनाशी, जरा क्षुधा पिपासा जरा मरण दुख रहित, सहज सुख की राशि, बंधनहीन असीम शक्ति संपन्न दिव्य गुण प्रकाशी, अहंकार बस मोह ग्रस्त हो आय पड़ा यम की फांसी, अहंकार बस मोह ग्रस्त हो आए पड़ा यम की फांसी। मनमानी करके खोया निज अधिकार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। मनमानी करके खोया अपना अधिकार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। शुद्ध है, चैतन्य है, अमल है, अनूप है, बंधन के रहित है। लेकिन बंधन में कैसे पड़ गया? जब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होय सुखारी। जड़ चेतनई ग्रंथ परि गई, जो हमको जड़ और चेतन का ग्रंथ, जड़ क्या है? ये हमारा शरीर जड़ है, इसमें रहने वाली आत्मा चेतन है, उन दोनों की ग्रंथि पड़ गई है। गोस्वामी जी कहते हैं तो झूठी, पर हमने मान रखी है मोह के कारण। जड़ चेतनई ग्रंथ परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होय सुखारी। वाह। और मरना, जीना, रोना, ये सब परमात्मा के हाथ में है। विचार किया माधवदास जी ने
पत्नी मर गई कोई बात नहीं, किसी को जिलाना, किसी को मारना, 6 चीज ये परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। यदि ये आदमी के हाथ में आ जाए तो आदमी को जीने न दे। अभी नहीं जीने दे रहा है, अभी नहीं जीने दे रहा है तो बाद में क्या जीने देगा। ये 6 चीजें जो आ जाती, जन्म मरण, कौन सी 6 चीजें हैं? ये श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बतलाई हैं श्री भरतलाल जी को जब रो रहे थे पिताजी के वियोग में, तब वो ज्ञान, अद्भुत ज्ञान वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया कि भैया ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में हैं। कौन कौन सी? सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहौ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये किसके हाथ में है? विधि, विधाता के हाथ में दिए हैं, बोले और किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन बहुत से लोग अर्थ निकालते हैं अपना, क्या? यश अपयश विधि हाथ। अरे इसकी विधि तो हमारे हाथ में क्या? जब चाहे जहर की गोली खा ले मर जाए, जब चाहे पर्वत से गिर जाए, जब चाहे अपना रेल कुछ भी कर ले, फांसी लगा ले, मर गए। विधि की हाथ है, विधि हमारे हाथ में। यस अपयस विधि हाथ है। विधि का मतलब विधि नहीं है, विधि का मतलब विधाता के हाथ में है। तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी प्रेरणा, जब तक वहां से ऑर्डर नहीं मिलेगा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? जो भी भावी बस है वो परमात्मा की प्रेरणा से होता है। कैसे? भावी के बस में जो है, सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलख कहऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है 6 चीजें। और इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। ये जो खेल हो रहा है, कोरोना के कारण कोई जा रहा है, ये बड़ी भारी बीमारी हो रही है, ये सब परमात्मा का ही खेल है। भगवान की लीला है, भगवान की सृजन लीला, भगवान की पालन लीला और भगवान की संहार लीला। तीनों लीलाएं चलती हैं भगवान की। घर में भी ऐसा ही होता है। प्रातःकाल उठे, अपना सारा काम किया, पालन पोषण करने के लिए रसोई में घुसे, रसोई का काम किया, उसके बाद चूल्हा और चक्की तो आजकल रही नहीं, सबको बर्तनों को साफ करके फिर कर दिया। अगले दिन फिर शुरू हो गया। ऐसे ही परमात्मा का काम का है। जो सृजि पालय और हरहि बहोरी, सृजन करता है, पालन करता है, फिर उसका हरण करता है। खेल किसका है? ये परमात्मा का। जो सृजि पालय हरहि बहोरी, लेकिन वो कार्य होता किससे है? परमात्मा अपनी माया के द्वारा कराते हैं। और माया कौन है? श्रुति से तू श्री राम, श्रुति सेत पालक राम, तुम जगदीश माया जान की। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जान की। वो काम क्या करती है?
जो सृजति जग पालते और फिर हरते अपनी मर्जी से। बोले नहीं, बोले कैसे? रुख पाई कृपा निधान की, जो सृजति पालती हरति। रुख पाई कृपा निधान की, जो सृजति जग पालती हरति। जगत का सृजन भी करती है, पालन भी करती है और हरण भी करती है। कौन? माया। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। रुख पाई, जब भगवान का रुख देख लेती है, अब भाग ठाकुर जी चाहते हैं अब सृजन करो, अब ठाकुर जी चाहते हैं पालन करो, हैं, अब मेरे स्वामी चाहते हैं कि अब इसका संहार करो, तो वो ही तीनों लीलाएं करती है। जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। तो ये जो गतिविधियां हैं, हमारा रोना उठना है, सोना, ये सब परमात्मा के हाथ में है। रोना, पल भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। पल भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। ये विश्वास करना चाहिए। पल भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। पल भर को भी नहीं छोड़ता, साथ में है। जीवन की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। जीवन की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। रोना हंसना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। माधव दास जी ने सोचा, ये तो परमात्मा की लीला है महाराज। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और मैं अहंकार करूं कि मैं पालन करता हूं। अहंकार के वशीभूत होकर के मैं क्या पालन करूंगा। तो नीलगिरी धाम आए, नीलगिरी धाम। बोलिए श्री माधव दास जी महाराज की जय। कन्नौज में जन्म पाकर के कन्नौज नगरी भी धन्य हो गई। अरे धन्य भाई कन्नौज नगरिया, धन्य भाई कन्नौज नगरिया। धन कान्य कुब्ज द्विज कुल अवतरिया। कान्य कुब्ज कुल अवतरिया। कान्य कुब्ज द्विज कुल अवतरिया। कान्य कुब्ज द्विज कुल अवतरिया। प्रतिष्ठित गिने चुने विद्वान, प्रतिष्ठित गिने चुने विद्वान। सुबोध यथारथ वेद पुराण, सुबोध यथारथ वेद पुराण। क्षेत्र में प्राप्त हुआ सम्मान, क्षेत्र में प्राप्त बहुत सम्मान।
थोड़ा नहीं बहुत क्षेत्र में प्राप्त बहुत सम्मान। क्षेत्र में प्राप्त बहुत सम्मान। उपरत मन संसार ते तो सात्विक सरल विचार। प्रभु ने पठये जगत में तो करन जीव उद्धार। आए जनु तनु धार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आए जनु तनु धार कृष्ण द्वैपायन वेद। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। बाबा माधव दास संत बर बाबा माधव दास। बाबा माधव दास संत बर बाबा माधव दास। गली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। घर में पत्नी पुत्र और माता। घर में पत्नी पुत्र और माता। नश्वर मानी जगत का नाता। नश्वर मानी जगत का नाता। करत पति पत्नी नित्य विचार। करत पति पत्नी नित्य विचार। जगत में राम नाम है सार। जगत में राम नाम है सार। भजन हो जगत प्रपंच विसार। भजन हो जगत प्रपंच विचार। जगत के प्रपंच को छोड़ करके भगवान का भजन करना, यही तो सत्य बात है। सत हरि भजन जगत सब सपना। विचार करने लगे। पुत्र अहे छोटो अभी माता विद्वान अहे। अरे धीर धार कछु दिन गेह में गुजारिए। गए कछु काल होवे बालक सुयोग्य। तब सौंप घर बार पुण्य तीर्थ में पधारिए। याई में सफलता है मानव जन्म की। बिहाय जगवासना विवेक उर्धारिये। दीक्षा शिक्षा पाए के भजन सत्संग करें। पाए प्रभु प्रेम भव बंधन निवारिये। ऐसा विचार ही कर रहे थे। ऐसा करत विचार ही पत्नी गई तनु त्याग। बाबा माधव दास गए सोवत से जनुजाग। जैसे गोस्वामी जी जाग गए थे। अब लो नसानी अब ना न सही हो। राम कृपा भव निशा सिरानी। जागे फिर ना दसई हो। अब लो नसानी। बाबा भी जाग गए। कहने लगे कल का क्या भरोसा। अरे हम बालक की कह रहे हैं कि बड़ा हो जाए, ये हो जाए, शादी हो जाए, जब चलेंगे भजन करने। तो कोई भरोसा नहीं। कल का क्या भरोसा है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। है? कहा भरोसा कल को नश्वर तन को कहा विश्वास। हाँ कहा भरोसा कल को नश्वर तन को कहा विश्वास। इस नश्वर तन को कहा विश्वास। नश्वर तन को कहा विश्वास। कली में परम सुहृद संत वर बाबा माधव दास।
कली में परम हितैषी संत बर बाबा माधव, बाबा माधव दास संत बर बाबा माधव दास। हाँ बाबा माधव दास संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। विचार करने लगे, संसार तो नश्वर है, इसका कल का कोई भरोसा नहीं, कब हमारी जिंदगी चली जाए कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करके, सत्संग करके, किसी संत सद्गुरु के शरणागत होकर के भजन करें और फिर अपने इस जीवन का उद्धार करें। यही तो बात है हमारे जीवन में पाने की। अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 बात हमारी जिंदगी में पा लिए तो हमने चतुर पुरुषार्थ पा लिए। अर्थ धर्म काम मोक्ष दुर्लभ मन मानी में, ये बड़े दुर्लभ हैं, इनको पाना। हाँ? और नहीं तो जीवन तो जा ही रहा है, निरर्थक है, बेकार है। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वह जीवन जन्म प्रभु के प्रति प्यार न हो। निष्फल वह विद्या बल वैभव जिससे जग का उपकार न हो। निष्फल वह विद्या बल वैभव जिससे जग का उपकार न हो। पशुवत केवल खाना सोना, पशुवत केवल खाना सोना। पशुवत खाना पीना जो मिल गया सो खा लिया, बिना विचार करके खा लिया, बिना सेवा के खा लिया, तो ये पशुवत है। पशुवत केवल खाना सोना, पशुवत केवल खाना सोना। जीवन का लक्ष्य न हो सकता, जीवन का लक्ष्य न हो सकता। वह मनुज नहीं जिसके हिय में, वह मनुज नहीं जिसके हिय में। कुछ सेवा धर्म विचार न हो, कुछ सेवा धर्म विचार न हो। यह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वैसे तो नर्तन दुर्लभ है, वैसे तो नर्तन दुर्लभ है। जिसको पाने को सुर तरसे, जिसको पाने को सुर तरसे। धिक्कार किंतु उस मानव को, धिक्कार किंतु उस मानव को। जो नर्तन पा भव पार न हो, जो नर्तन पा भव पार न हो। जो नर्तन पा भव पार न हो, जो नर्तन पा भव पार न हो। जैसे तन की खुराक भोजन, जैसे तन की खुराक भोजन। सत्संग आत्मा का जीवन, सत्संग आत्मा का जीवन। भोजन न मिले एक समय
तो शरीर एकदम हड़ताल कर देता है, बोले अब काम नहीं होगा भाई, आज तो खाने को नहीं मिला, या बढ़िया ना मिले तो भी हड़ताल कर देता, वो आज अच्छा नहीं मिला खाने के लिए, आज नहीं खाएंगे। अरे लेकिन सत्संग मिले महीना हो जाए, हफ्ता भर हो जाए, कितने दिन हो जाए, सालों साल हो जाए, उसका कोई याद नहीं कि वो भीतर से इसलिए कमजोर पड़ जाता है। जैसे तन की खुराक भोजन, जैसे तन की खुराक भोजन, सत्संग आत्मा का जीवन, सत्संग आत्मा का जीवन, वह सत्संगति भी क्या जिससे, वह संगति भी क्या जिससे, इस मन का दूर बेकार न हो, इस मन का दूर बेकार न हो। वो सत्संगति भी सत्संगति नहीं है। बोले कथा तो हो रही है लेकिन उसमें कहीं अपनी बात घुसेड़ दी, कहीं अपना अहंकार, कहीं लोभ की बात, कहीं अहंकार की बात, कहीं कोई बात संसारी बात घुसेड़ दी, तो वो सत्संगति नहीं रहती, इससे मन का विकार दूर नहीं होता। वह सत्संगति भी क्या जिससे इस मन का दूर बेकार न हो, वह सत्संगति भी क्या जिससे मन का दूर बेकार न हो। कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए, बनी बनाई बिगड़ न जाए। जो नाथ से जुड़े हुए हैं, सनात हो रहे हैं, उनके साथ रहने से तो तुम्हारी बन जाएगी। और जो स्वयं ही अनाथ हैं, चाहे कितने ही बड़े पद पर बैठ गए हों, मंत्री बन गए हों, और चाहे कितने ही बड़े पद प्रतिष्ठित हो गए हों, यदि सनाथ से नहीं जुड़े हैं, वो जगन्नाथ से नहीं जुड़े हैं, विश्वनाथ से नहीं जुड़े हैं, वृंदावन नाथ से नहीं जुड़े हैं, तो वो अनाथ हैं, अबुध हैं। उनके साथ रहने से बिगड़ सकती है, बनेगी नहीं। कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए, कहीं बनी बनाई बिगड़ न जाए, बिगड़ों के संग बनाने में, बिगड़ों के संग बनाने बन सके ना बिगड़ी जन्म जन्म, बन सके ना बिगड़ी जन्म जन्म। यदि सामलिया सा यार न हो, यदि सामलिया सा यार न हो, वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो, वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। कबीरदास जी कहते हैं जो अटक रहे हैं संसार में, भटक रहे हैं, इनकी ऐसी भूलन और भटकल देख करके तो सावधान हो जा कम से कम। अब तो ये भटक भी रहे हैं, अटक भी रहे हैं, और जगह जगह जाकर के सिर पटक भी रहे हैं। इसलिए औरन की भूलन भटकन लखी, औरन की भूलन भटकन लखी, तू सावधान हो ए कबीर, तू सावधान हो ए कबीर। रख नारायण प्रभु ध्यान सदा, रख नारायण प्रभु ध्यान सदा, यह नर जीवन बेकार न हो, प्रभु ध्यान सदा, यह नर जीवन बेकार न हो। जब जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो, वह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। निष्फल वह विद्या
बल वैभव जिससे जग का उपकार न हो। निष्फल वह विद्या बल वैभव जिससे जग का उपकार न हो। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। संत बरबाद बाबा माधवदास जी महाराज की जय। जय भक्त माली जी महाराज की जय। श्री मामा